नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करूंगा एकदम स्वस्थ होंगे। देखो, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने इससे पहले 3-4 वीडियो डाला है, वो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर करवाया हूं। और आज की जो पीडीएफ है, आज की जो वीडियो है, 2 वीडियो होने वाली है जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर आया हूं, ये समझ लेना कि आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, कोई सा भी, आप रेलवे देना, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप एसएससी देना, देखो एसएससी चाहे जीडी देना, चाहे आप सीजीएल देना, देखो पहले आप देख लो पहले क्या लिखा हुआ है। एसएससी सीजीएल 11/4/2022 का क्वेश्चन है। यहाँ से बेटा एसएससी जीडी से लेकर आप जो इनकम टैक्स ऑफिसर सीजीएल वाले क्वेश्चन होते हैं वहां तक, एमटीएस सीएचएस है, कोई बच्चा ऐसा देख रहा है, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर कोई मान लो कि दिल्ली पुलिस दे रहा है, यूपी पुलिस दे रहा है, एमपी पुलिस दे रहा है, कोई भी एग्जाम स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहा है, तो उस उनमें 100% यहाँ से क्वेश्चन आना है। तो ध्यान रखना है, ये वाली जो वीडियो आप चलाने कि एक नंबर 100% मिलना है इस वाली वीडियो से, ध्यान रखना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपके आने सिलेक्शन करना है और आपको सिलेक्शन नहीं करना है तो ध्यान रखें, आप वीडियो से बाहर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो पहले ध्यान से, चर्चा करते हैं अपन लोग। देखो यहाँ पे सुनो पहले ध्यान से, क्वेश्चन बढ़िया ये आपको दिख रहा होगा कौन सा एग्जाम में आया हुआ है। अच्छे एग्जाम वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान रखना। इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। 3 से होना चाहिए, 9 से नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें अच्छे से। तो देखो आप 3 से ही काट कर देखना, मैंने ऐसे सिखाया आपको कि 3 से, जैसे मान लो ये संख्या कट रही 3 से, ये 3 से कट रही है, ये 3 से कट रही है, और 8 कितना हो रहा है, 16 और 2 18। देखो ये संख्या ध्यान से समझो अच्छे से कि मैंने क्या बोला कि हमें ऐसी संख्या देखना है कि 3 से विभाज्य होने चाहिए लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे ये किससे कट गई है, ये 9 से भी कट रही है, ये वाला आप पहले 9 से चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये भी हमें पता है सर किससे कट गई, हमारी 9 से कट गई। देखो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। अब 8 8 16 और 2 कितना हो रहा, 18। बेटा जी संख्या 3 से तो कट रही है लेकिन 9 से भी कट रही है, ध्यान रखें अच्छे से। अब इसकी चर्चा करते हैं मान लो। देखना, जैसे यहाँ 9 से, पहले मैं 9 से चेक कर रहा हूँ क्योंकि 9 से मना किया उनने। तो आप कहोगे सर 6 और 3 9 से कट रहा है, और 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 2 कितना हो रहा बेटा, 15। हाँ देखो जी वाली संख्या देखोगे, ये वाली संख्या देखोगे, ये संख्या सर 9 से नहीं कट रही लेकिन 3 से कट रही है। कैसे कि पहले हमने चेक किया 9 से, जैसे 9 से हमने चेक किया कि सर ये 9 से 3 और 6 9 से कट गए, चलो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कट रही थी। लेकिन 8 5 13 और 2 कितना होता है, 15। क्या 15 9 से कटता है? नहीं, लेकिन 3 से कटता है। तो ये संख्या कैसी है, मतलब 3 से कट रही लेकिन 5 से नहीं कट रही। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा बी रहेगा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले ये क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार एग्जाम में आया बेटा, 1000 बार, ध्यान रखना अच्छे से। इसमें देखो 88 लिखा है, कितना लिखा है बेटा, 88। तो 88 में हमें 2 नियम पता होना चाहिए बेटा। 2 नियम कौन कौन से बेटा, 2 नियम आना चाहिए हमारे, कौन कौन से बेटा, एक आना चाहिए हमारे लिए बेटा 11 का आना चाहिए, और एक आना चाहिए बेटा 8 का। किसका आना चाहिए बेटा, 11 का आना चाहिए और 8 का आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना अच्छे से कि हमें लाने नियम लगाना है 8 का। अगर 11 और 8 का मतलब 88 से विभाज्य हो रहा है तो हमें नियम लगाना पहले 8 का। 8 का नियम लगाएंगे, मैंने देखो 8 5 40, बच रहा है 6, मतलब कितना आ रहा हमारा 64 करना है। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 4। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वी की वैल्यू हो गई बेटा यहाँ पे 400, अपन ने बी की वैल्यू रखी यहाँ पे 4। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग 4 जैसे रख लिया, मान लो हमने 4 रख लिया, देखो वैसे आपको दिख रहा होगा, मान लो यहाँ पे हमने 4 रखा बेटा, कितना रखा, 4। 4 जैसे रखा, अब लगाएंगे हम 11 का नियम। जब हम 11 का नियम लगाएंगे बेटा, तो आपको पता है सर एक छोड़कर एक को जोड़ते हैं, आप इस तरीके से लगाएंगे बेटा, इस तरीके से, ठीक है ना। हमने 11 का नियम लगाया, देखो 4 और 4 8 हो रहा है, 8 और 5 कितना हो रहा है बेटा, 13। 13 और 8 कितना हो रहा है बेटा, 21। कितना हो रहा है, 21। फिर हम इनको जोड़ेंगे बेटा, 6 और 1 और ए, तो कितना हो रहा है बेटा, 7। यहाँ पे बेटा प्लस में कितना करना है, ए। अब हमारे लाने देखो ये ध्यान देना है कि सर एक ही जगह हमें क्या रखें, एक ही जगह हम लोग क्या रखें कि जिससे क्या है, या तो 11 बन जाए या 0 बन जाए। तो देखो 0 तो किसी भी हाल में बन नहीं सकता है, क्योंकि 14 रखना पड़ेंगे, और 14 हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमें एक अंक रखना है। तो यहाँ पे यदि हम बेटा 3 रख देंगे तो 7 और 3 कितना हो रहा है, 10। 21 में से 10 जाएगा तो अपन बड़े आराम से कह सकते हैं सर कितना आ जाएगा हमारा, 11 आ जाएगा। 21 में से 10 जाएगा तो 11 आ जाएगा, और यही संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं सर एक ही जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है। यदि 4 में से 3 जाएगा तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा
+1 आएगा, ध्यान रखें अच्छे से बेटा, कितना आएगा, +1 आएगा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है ना। कितना आएगा बेटा, +1 आ रहा है, गलत लिखा हुआ है उसमें, ठीक, बात क्लियर है कि नहीं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, जे वाला, जे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उसी के जैसा क्वेश्चन है सेम, शायद बेटा वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे वो वही संख्या सेम लिखी हुई है बेटा, तो इस क्वेश्चन को आपको करवाना नहीं है, संख्या सारी बेटा वही लिखी है, वही संख्या लिखी है। तो हम लोगों ने, आपको अच्छे से पता है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी अभी बेटा, 4, और इसकी वैल्यू निकाली 3, और यहाँ पे पूछा b पे पावर a, इसका मतलब 4 पे पावर 3, इसके बराबर आ रहा बेटा 64। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा जी वाला, बात क्लियर है ना। इसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी वाला बेटा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप जी कहोगे सर ये 36 लिखा है, कितना लिखा है, 36, 36 से पूर्णतः विभक्त है, अगर 36 से है इसका मतलब बेटा 9 से है, और किससे है, 4 से है। तो पहले हम 4 का नियम चेक करेंगे बेटा, हम यहाँ देखेंगे सर 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या अंक हो सकते हैं। जब लास्ट में 8 है तो आप जी कहोगे सर या तो हमें पता है सर कि 48 किससे कटता है हमारा, 48 किससे कटता है बेटा, 8 से कटता है, यानी 48 नहीं बेटा, यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 4 से अगर भाग लगाएंगे तो आप कह सकते हैं सर 28 भी 4 से कट सकता है, या फिर 8 भी 4 से कट सकता है, या हम कहें कि 48 भी 4 से कट सकता है, या 68 कट सकता है, इस तरीके से 88 कट सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, तो आप कह सकते हैं सर अगर हम लोगों ने यहाँ पे मान लो यहाँ पे 0 रखा, 0 तो 10 हो जाएगा, और 4 से भाग लगाएंगे, 4 2 8, 2 बचेगा 28 कट जाएगा। इसके बाद बेटा अगर हमने 2 रखा, अगर हमने 2 रखा बेटा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 12 हो जाएगा, फिर 4 का भाग लगाएंगे नहीं कटेगा। इसके बाद यदि हमने 3 रखा बेटा, 3 मतलब कितना हो रहा है, 13, नहीं 2 रखेंगे बेटा तो पूरा, हाँ अगर बेटा हमने बाय का मान 2 रख दिया तो 12 हो जाएगा, और 4 की 12 जे भी कट जाएगा, कट जाएगा। इसी प्रकार से बेटा अगर हमने एक्स स्क्वायर माइनस के 3 y² से कैसे निकालोगे आप लोग, 7 सतैया 49 मतलब कितना आएगा, 490, और 8 टैया देखो 3 गुणा में 8 टैया 64, ठीक, और 64 जैसे अगर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा बेटा 490 माइनस के 192, 192 आएगा। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 298। तो हम बड़े आराम से कर सकते बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 298। मतलब इसमें 2 नियम लगे, एक 4 वाला और एक कौन सा बेटा हमारा 9 वाला। बात आपको समझ में आ गई ना। इसके बाद हम लोग अगला अगला क्वेश्चन देखें जे वाला। देखो इसमें कौन से नियम लग रहा है बेटा, इसमें 22 का मतलब होता है बेटा 11 और 2, कितना है बेटा 11 और 2, ध्यान रखें अच्छे से। इसका मतलब ये है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। देखो पहले क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ज्ञात करें। देखो संख्या वही संख्या दे दी, केवल ए भी गायब कर दिया है। तो आप जी बताओ अगर 5 से विभाज्य नहीं है तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, 5 से कट रही है। अब उन्होंने एक बात और कही है कि सर 22 से कट रही तो ये संख्या 22 से कभी नहीं कट सकती, क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सर या तो जी वाला आंसर है या फिर जी वाला है। बस अब हमें 11 से चेक करना है बेटा। अगर हमने 11 से इसको चेक किया देखो 2 और 6 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11, चलो ठीक है भैया। इसके बाद 5 और 4 9 और 2 11, तो मतलब ये संख्या 11 से कट रही है। अब सुनना, जी संख्या 11 से कट रही है, इसको चेक और करते हैं जी। अगर 8 0 और 8 3 कितना हो रहा है 11,
और 5 4 और 2 कितना हो रहा है 11। तो ये भी संख्या 11 से कट रही है। लेकिन इन्हें ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो ये 23 46 52 है, ये 23 40 58 है। तो आपने पता है सर जी कैसी है बड़ी और ये कैसी है छोटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा हमारा, सी वाला रहेगा। ध्यान रखें अच्छे से। देखो यहाँ से अपन 2-3 चीजें अपने देखना था कि देखो जे भी संख्या 22 से कट रही, जे भी संख्या 22 से कट रही, लेकिन क्या कहा गया है कि बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है बेटा। देखो आप जी बताओ अगर 72 से कट रही, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा कि जो 72 वाला क्वेश्चन, 88 वाला क्वेश्चन बेटा, 99 वाला क्वेश्चन एक हजारों बार पूछा है, ध्यान रखना अच्छे से। 72 का मतलब है बेटा कि 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, ध्यान रखें अच्छे से। तो देखो सबसे पहले अगर 8 और 9 का नियम आ रहा या 8 और 11 का नियम आ रहा, तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखना 8 का लगाना है। हम 8 का लगाएंगे, 8 चौक 32, कितने बच रहा है इस बेटा 6। इसका मतलब बाय का मान बेटा फिक्स हो गया है, कितना आ रहा है 4। अब 9 का लगाएंगे, 9 का कैसे लगाएंगे कि 5 और 4 9 खत्म कर दो बेटा, 8 और 1 खत्म कर दो बेटा, 3 और 6 खत्म कर दो, 8 और 6 कितना हो रहा 12 बेटा, 12 में क्या जोड़े, तो आप कहोगे सर 6 रख दो। x का मान कितना आ जाएगा 6। जब x का मान 6 रख रहा है तो 6 चौक कितना हो जाएगा बेटा 24, और y का मान कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, 4 तीय कितना आ रहा है 12, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 36, और 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा हमारा 6 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला अगला अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें। अगला वाला क्वेश्चन जी वाला है। देखो पहले वो कह रहा है केक का मान ज्ञात कीजिए जिससे क्या है कि 6 से विभाज्य हो जाए। 6 से विभाज्य हो जाए बेटा, ध्यान रखें अच्छे से। तो देखो सुनो पहले ध्यान से, अगर 6 से विभाज्य हो रहा है तो अपन कहेंगे सर 3 से भी होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए, यही रट्टा है ना। तो अपन कहेंगे पहले सर अगर हमें पता है पक्का सम संख्या आएगी, मतलब यहाँ पे जीरो भी आ सकता है। देखो जीरो नहीं आ सकता है क्योंकि आगे जीरो नहीं लगा सकते, ध्यान रखना अच्छे से। मतलब 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8, इनमें से कोई भी आएगा। रुक जाओ पहले, अब 3 से काट के देखो बेटा, 3 से कट गया, 3 से कट गया। अब 5 और 2 कितना हो रहा है 7, तो यहाँ से इस पर 1 आ रहा। अब ये करना है कि जैसे मान लो हमें क्या है कि 2 यहाँ रखा, अपन ने 2 यहाँ रखा, तो 2 अगर अपन यहाँ रख रहे हैं 2 और 2 कितना हो रहा है 4 और 1 5, क्या 3 से कटेगा नहीं, तो आप 2 नहीं रख सकते, ध्यान रखें। अगर हमने 4 रखा फिर यहाँ 4 रखा, 4 और 4 8 और 1 9, बिल्कुल सही बात है, रख सकते हैं सर। फिर हमने 6 रखा, 6 यहाँ रखा, 6 में किसी भी हाथ में बात नहीं बनेगी। 8 रख के देखो, 8 और 8 16 और 1 17, नहीं, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर कितना आएगा, के का मान वो 4 आएगा। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि के का मान क्या रख सकते हैं बेटा 4 रख सकते हैं, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना, बात क्लियर है। इसके बाद बेटा अगर अगला क्वेश्चन देखें, देखो जी वाला बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। ध्यान रखना बेटा ये 72 का नियम तो सोच लेना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखें। तो देखो 72 का हम लोग कहेंगे सर 72 में 8 का नियम लगाना, पहले 8 नाम 72, 6 बच रहे हैं, मतलब बाई की वैल्यू कितनी है 4, 64 हो जाएगा। इसके बाद बेटा अपन 9 का नियम लगाएंगे तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, ठीक क्लियर है कि नहीं बताऊं से। इसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे देखें तो 8 7 15, 15 और 4 कितना हो रहा बेटा 19, 19 ऐसा कर लो, यहाँ एक सिंपल बचा, और 8 और 1 कितना हो रहा बेटा, इसका मतलब यहाँ पे जीरो भी रख सकते हैं और 9 भी, शायद गलत तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ जीरो भी रख सकते हैं बेटा और 9 भी रख सकते हैं, ध्यान रखना है। अब उन्होंने कहा एक्स का सबसे छोटे मान के लिए, एक्स का मान बेटा जीरो आ गया तो जीरो रख दो इसके लाने, बाय का मान कितना है 4, तो यहाँ पे क्या 4 दूनी 8, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा 8 आएगा, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक क्लियर है। इसके बाद बेटा अगर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा 72 वाला। मैं बार बार कह रहा हूं सबसे कि जो 72 का तो नियम बेटा याद कर लो, रट्टा मार लो इसका, ठीक है ना। ये 72 वाला आ गया। 72 वाला देखो सुनो ध्यान से, जो 72 वाला कंसेप्ट है बेटा कि यहाँ पे हमें देखो बाय के न्यूनतम मान के लिए देखना है, ध्यान रखें अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे नियम लगाओ, आप कहोगे सर 72, 72 मतलब 8 से काट के देखना है बेटा, ठीक है ना। जब हम 8 से काट रहे होंगे, जब हम लोग 8 से काट रहे होंगे, ध्यान रखना अच्छे से कि जब हम लोग 8 से काट रहे होंगे तो आप कहोगे सर 8 एकम 8, लास्ट में 6 आ रहा है तो 16 या फिर 56, ध्यान रखना अच्छे से इस बात का। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना है सर, कि अगर हमने यहाँ पे जैसे 9 है तो हमारा कितना बच रहा है, एक तो बचना ही बचना है, एक के पीछे अगर हम 7 रख दें यहाँ पे बेटा, इस बाय का मान 7 रख दें तो हमारी बात बन सकती है, ध्यान रखना है। जो बाय की वैल्यू बेटा अगर 7 रखेंगे तो हमारा देखो 8 एकम 8 16 एकम बच जाएगा एक, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। इसके बाद हम क्या रख सकते हैं, इसके बाद हम क्या रख सकते हैं, तो आप रख सकते हैं
अगर मान लो आपने 3 रख दिया बेटा, यहाँ पे रख दिया 3, y की वैल्यू हमने 3 रख दी बेटा। अगर y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ हो जाएगा 13 और 13 8 एकम 8, तो 5 बच रहा है, 56 कट जाएगा। तो आप कहोगे सर y की वैल्यू कितनी हो सकती है 3। अब y के न्यूनतम मान देखना है तो 3 रख सकते हैं 7, तो अपन कहेंगे सर 3 रख सकते हैं 7 नहीं रख सकते हैं। फिर कह रहा है जब हमने सर यहाँ 3 रख दिया तो आप ऐसे काट दोगे सर इस तरीके से, क्योंकि 9 का नियम लगाना है। 5 4 9 7 2 9, यहाँ पे सर 7 और 6 13, 13 में हम क्या जोड़ें तो आप कहोगे सर 5 जोड़ो, मतलब x का मान कितना है 5। तो बड़े आराम से कह सकते हैं सर हमें वैल्यू किसकी निकालना है 5x माइनस का 3y, तो 5 25, क्योंकि x का मान 5 है और y की वैल्यू 3 और 3 त्रिका 9, अगर 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 16। तो बात आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो 72 का नियम क्लियर हो गया कि नहीं होगा, बस इतना बताओ मुझे, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, जी वाला। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं बेटा, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। जैसे आप देख रहे हैं सर, यदि 9 अंकों की संख्या से विभाज्य है, कह रहे से विभाज्य है, अच्छा सॉरी ये 33 से विभाज्य है बेटा, 33 से। यहाँ पे क्या है थोड़ा मिस्टेक है हिंदी इंग्लिश में, देखो आप 33 से विभाजित ध्यान से देखना। तो देखो 33 से विभाज्य मतलब 3 से विभाज्य, तो अपन सबसे पहले कंसेप्ट लगाएंगे बेटा 3 वाला। तो अब जी बताओ अगर इसमें 3 का नियम लगाया हमने तो 9 7 5 12 बेटा, 6 और 3 खत्म। अब बचा हमारा 5, देखो 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बेटा 3 से कटना चाहिए। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या रखें, सीधी सी बात जी सर, ऐसी संख्या रखो कि 5 में जोड़ें और 3 से कट जाए। क्या 27 जोड़ेंगे क्या कटेगा, तुम कहोगे सर नहीं। क्या हम बेटा 24 रखेंगे कटेगा, आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि 24 5 कितना होता है बेटा 29 नहीं कट रहा। अगर हमने 26 रख दिया बेटा 26, और 26 और 5 कितना हो रहा है 31, तो ये भी नहीं कटेगा बेटा, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम 25 रखकर देखते हैं यहाँ पे, वो 25 5 कितना होता है 30, यही संख्या 3 से कट रही है, तो आप कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 30 आएगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक क्लियर है कि नहीं। इसके बाद बेटा अगर आगे बढ़े, आगे जैसे हम बढ़ते हैं बेटा, जैसे ये जो कहना चाहता है बेटा कि 125 से विभाज्य है, तो मैंने आपको बेटा ये नियम पढ़ा दिया है कि 125 से अगर मतलब विभाज्य है, तो यहाँ पे फिक्स है कि मैंने ऐसे बताया है कि या तो 125 हो सकता है या फिर बेटा 250 हो सकता है, ठीक। अब देखो यहाँ लास्ट में जीरो तो खत्म ही कर दो, लास्ट वाला जीरो तो खत्म ही कर दो, ध्यान रखना अच्छे से। तो मैंने बोला कि 125 हो सकता है, 250 हो सकता है, 375 हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगर मतलब देखें हम लोग तो ये 500 भी हो सकता है, कितना हो सकता है बेटा 500 हो सकता है, या फिर 625 हो सकता है, या फिर ये हो सकता है आपका 750, 750 भी हो सकता है, कितना हो सकता है 750 हो सकता है, या हो सकता है बेटा कितना 875, कितना हो सकता है बेटा 875 हो सकता है, ध्यान रखना। यही संख्या 125 से कटती है अगर लास्ट के 3 अंक, ध्यान रखना। अब उन्होंने कहा कि 16 अंकीय संख्या, नहीं 16वां क्वेश्चन है, नहीं जी आपकी 6 अंकीय 6 अंकीय संख्या है जो 125 से विभाज्य, ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्या है, सीधी सी बात जी 16वें नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी कितनी संख्या है। तो आप कहोगे सर लास्ट में जी 5 है तो जी तो हो नहीं सकता, जी हो नहीं सकता, जी हो नहीं सकता, तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती है, एक जे वाली, एक जे वाली, एक जे वाली, एक जे वाली, कितनी संख्याएं हमारी निकल रही बेटा, कितनी 4 संख्याएं। तो आप कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा वो कितना रहेगा 4 रहेगा। बात आपको समझ में आ गई ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 का फिर आ गया, ठीक 72 का बेटा फिर आ गया है, और यहाँ कहा कि बाय के अधिकतम मान के लिए, तो आप जी कहोगे सबसे पहले देखो 4 है, तो ये देखो हमें पता है सर कि 8 जैसे मान लो आपने पता है 64 कटता है, 24 कटता है, तो हमें कैसे करके सर 2 बचाना है शेषफल या फिर 6 बचाना है, तो दो तो हमारा तुरंत बच जाएगा सर 3, 2 बच गया, सॉरी एक मिनट, अगर यहाँ पे हम 4 रखें बेटा बाय का मान तो हमारा 34 हो जाएगा, 8 चौक 32 होता है, 2 शेषफल बच गया, एक बचाना हमारे लिए कितना 6, तो हम लोग यहाँ पे कितना रख सकते हैं बेटा 8, तो ही बच जाएगा। यहाँ पे बाय के अधिकतम मान लेना है, तो बाय का अपन ने अधिकतम मान ले लिया कितना 8, ठीक 4 खत्म कर दो, यहाँ पे 8 कर दो, बस हेडेक खत्म, ठीक। इसके बाद 9 का नियम लगाएंगे बेटा, 9 का नियम देखो 9 से 9 खत्म, ठीक। और फिर कौन सा हो रहा बताओ, और हो रहा क्या, हाँ 2 3 5 4 खत्म, ये भी हो जाएगा, और 8 और 8 16 और 4 हो रहा है 20, तो यहाँ पे 2 बचेगा बेटा, ध्यान रखना अच्छे से। 2 में क्या जोड़े, तो आप कहोगे सर 7 जोड़ो, तो इसका मतलब x का मान कितना जाएगा 7, तो 7 पाना 35 और 8 तिया 24 माइनस के 7 8 56, ठीक। तो यहाँ पे बेटा 5 4 कितना हो रहा है 9,
और 3 2 कितना हो रहा है 5 माइनस के 56 करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बेटा